बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मीठा कद्दू या कासी फल की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में सब्ज़ी को बहुत खाया जाता है, ये आपके मैदे के लिए भी अच्छी है, मैदे को ठंडा करती है। वैसे भी गर्मी में हैवी खाने नहीं खाए जाते, तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये सब्ज़ी कैसी बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 किलो हमने कासीफल यानी मीठा कद्दू लिया और देखिए इस तरह के पीसेस की सूरत में मैंने कट कर लिया इसे। तो ये देखिए इस तरह के मैंने पीसेस कट कर लिया और अच्छी तरह धो के इसको मैंने वॉश कर लिया। इसको बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने 1 कप सरसों का ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल डाल के रख दिया ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। मस्टर्ड ऑयल थोड़ी स्मेल होती है ताकि वो उसकी दूर हो जाए। तो देखिए चूल्हे को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। तो ये देखिए कुछ साबुत हमारे पास मसाले हैं। देखिए 4 मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं, ये हाफ टी स्पून हमारे पास कलौंजी है, हाफ टी स्पून देखिए हमने मेथी दाना लिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद जीरा और 1 टेबल स्पून हमने सौंफ लिए। ये सभी इसके अंदर चली जाएगी। हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तेल के अंदर इसका फ्लेवर आ चुका है, फ्राई हो चुकी है, 1 मिनट हो चुका है। एक बड़ी साइज़ की देखिए मेरे प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, ये इसमें चली जाएगी। देखिए चूल्हे को हमने लो टू मीडियम फ्लेम कर लिया है। अब अच्छे तरीके से प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस छोटे करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें और जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए प्याज हमारी छोटी हो चुकी है तकरीबन। ये देखिए 2 मैंने बड़े साइज से टमाटर लिए थे, इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, ये इसके अंदर चला जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट तकरीबन हमारा भून चुका है। अब बारी से मसाले जाने की, तो चलिए हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं ज़बरदस्त से। तो देखिए हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और हाफ टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, बाकी नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर इसके अंदर और अच्छा सा कलर देने के लिए इसके अंदर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। तो देखिए सारे मसाले डाल के मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। इस पॉइंट पे आके हम इसमें 3 हरी मिर्ची डाल देंगे साबुत कटी हुई। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी मसालों के साथ अच्छी तरीके से हमने मसाले को भून लिया है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही डालते हुए एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, चूल्हे को बहुत कम कर देंगे और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला भून के हमारा रेडी हो चुका है। दही भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। देखिए आप देख सकते हैं सारा मसाला हमारा रेडी हुआ है कितना ज़बरदस्त बन के। तो चलिए इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपना कासीफल ऐड कर देते हैं यानी मीठा कद्दू। तो मसाले के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के हमारी रेडी होगी। देखिए अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है हमारे। तो देखिए लो टू मीडियम मैंने फ्लेम कर दिया। अब अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं मसाले के साथ। जैसा कि आपको मालूम है गर्मियों का सीज़न है तो कासीफल बहुत चलता है गर्मियों के सीज़न में, तो मैंने सोचा आज ये रेसिपी बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस सब्ज़ी की तासीर भी बहुत ठंडी होती है, मैदे के लिए हमारे लिए बहुत बेहतरीन होती है सब्ज़ी और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस सब्ज़ी को बनाएंगे। गर्मियों में आप ज़रूर बनाया करें सब्ज़ी को। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखिए कासीफल हमारा अच्छी तरीके से भुन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो चलिए इसको गलने के लिए हम इसमें पानी ऐड करते हैं 2 से 3 गिलास। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए 2 से 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। आप देख लीजिएगा आपको कितना पानी के अंदर गलेगा ये कद्दू। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ आधे घंटे के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है। हम अपने मीठे कद्दू को चेक कर लेते हैं। देखिए ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं गल चुका है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए गल चुका है। तो ये देखिए इमली की चटनी है मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड कर देते हैं हम। इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो हमें चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा फ्लेम को हाई कर देते हैं। जो पानी इसके अंदर बचा है उसको सारा ड्राई कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेते हैं इमली के पल्प को। तो देखिए फ्रेंड्स सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो पानी ड्राई होने के बाद हम इसको अब सर्व करेंगे। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। देखिए मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको पकाया है। तो देखिए खूबसूरत सी मैंने प्लेट ली जिसके अंदर मैं सर्व करूँगी अपनी सब्ज़ी को। देखिए कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे पराठों के साथ और चावलों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी लग रही है। तो देखिए प्लेट के अंदर मैंने सर्व कर लिया। कुछ हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग कर लेंगे इस पर।
ये देखिए धनिया हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लीजिए हमारी काशीफल यानी मीठे कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में हमारा फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।